जय भोले मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल भोले तंत्र पर। आशा करता हूँ महादेव रुद्र की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, जैसे मैंने 10 महाविद्याओं की जो श्रृंखला वाइज मैंने सीरीज़ चलाने के लिए बोला है, तो पहले मैंने माँ काली की जो साधना और उनकी कुछ जानकारी छोटी सी पुरानी वीडियो में दे रही है, और अभी मैं माँ तारा की जो आज जानकारी और साधना लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप सभी को उनकी थोड़ी सी जानकारी और मंत्र विधान जो भी है आप सभी को मिल सके, जिससे कि आप आने वाले नवरात्र में माँ तारा की साधना या माँ काली की साधना कर सकें और उनकी कृपा प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि 10 महाविद्याओं को श्रृंखला वाइज ही करना चाहिए हमेशा। जैसे कि शुरुआती में माँ काली, फिर तारा, फिर भुवनेश्वरी, ऐसे चलते हुए क्रम वाइज में ही पूरे मतलब कि माँ की साधना करनी चाहिए, 10 महाविद्याओं की साधना करनी चाहिए। तो उससे ही आपको फल मिलेगा, अन्यथा ऐसा पूर्ण रूप से आपको फल नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिएगा, ताकि आने वाले समय में आप सभी को ऐसी ही वीडियोज़ मिलती रहे। दोस्तों, शुरू करते हैं माँ तारा की के बारे में थोड़ी सी जानकारी और उनकी साधना। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप जान लीजिए, रात्रि के 12 बजे से सूर्योदय तक महाकाली की सत्ता रहती है पूरी तरीके से। इसके बाद महाविद्या तारा, जो माँ तारा हैं, उनका पूरा साम्राज्य होता है। ठीक है। माँ तारा की साधना और जरा सी भूल होने पर साधक को प्राण घातक दंड भी मिल सकता है। मतलब अगर कहीं भी उसने चूक कर दी या फिर किसी प्रकार से उसने भूल कर दी तो माँ तारा उनको बख्शती नहीं है। तो क्षण भर में ही समझ लीजिए कि उसका प्राण घातक दंड उनको मिल सकता है। तभी बहुत लोग माँ तारा की साधना करने से झिझकते भी हैं और पीछे भी हटते हैं, और बहुत कम जिक्र आपने देखा होगा कि माँ तारा का जिक्र बहुत लोग ही करते हो या उनकी साधनाएं आप सभी को यूट्यूब पर मिलती हो। क्योंकि दोस्तों, ये बड़ी खतरनाक उग्र साधनाओं में, और ये कह लीजिए कि टॉप 10 साधनाओं में, मतलब कि मैंने जहाँ तक आज तक मैंने जिन साधनाओं के बारे में सुना है, परखा है, जाना है, तो उनमें से मैं मानता हूँ उसको टॉप 10 की श्रेणी में डालता हूँ। वो बहुत खतरनाक साधनाओं में आती हैं, और करने को तो वो सौम्य रूप से भी हो जाती है, और वो सौम्य रूप से आपको फल भी प्रदान हो जाएगा। पर अगर मान लीजिए अगर जरा सी चीज़ बिगड़ी, जरा सी भूल हो गई, तो आप लेने के देने में पीछे नहीं हट सकते। फिर देखिए दोस्तों, तारा आवरण में के अनुसार जब वशिष्ठ ऋषि ने भी बहुत समय तक माँ तारा की उपासना करी थी, बहुत समय तक उनको प्रसन्न करने की, उनकी सिद्धि प्राप्त करने के लिए उन्होंने बहुत जप तप किया था। इसके चलते तो उनको समझ लीजिए कि जब माँ तारा की सिद्धि नहीं हुई, जब उनको माँ तारा के आशीर्वाद नहीं मिला, उनकी कृपा नहीं प्राप्त हुई, तो वशिष्ठ ऋषि इतना मतलब क्रोधित हो गए और वो मतलब निराश हो गए कि उनको क्या लगा कि उन्होंने फिर अपने माँ तारा को मतलब एक तरीके से श्राप दे दिया। ठीक है। ऋषि वरिष्ठ जो वशिष्ठ थे, उन्होंने माँ तारा को श्राप दे दिया। फिर तब से ही मतलब वो विद्या फल देने में अक्षम हो गई। मतलब फल देने में मतलब कहते थे कि कोई भी उसको अगर साधना करता था माँ तारा की तो उसको फल नहीं प्राप्त होता था, और मतलब 100 में से 1% या आधा % लोगों को ही मतलब साधना का फल मिल पाता था। तो बहुत ही मतलब रेयर हो गई थी। फिर बाद में ऋषि जो प्रवर थे, उन्होंने फिर जो उसका शापोद्वार, मतलब उसको शाप, जो उसका श्राप था, जो उसको दूर किया, मुक्त किया, जो तो शापोद्वार करते समय फिर तारा बीज के जो त्रीम में सकार का योग कर, वो फिर उसमें एक मंत्र लगा, फिर उसमें मंत्र आया ओम ह्रीम स्त्रीम हूम फट। इस विद्या से साधना करने से मतलब कि निर्देश दिया कि जिससे कि आप सभी को फल मिलना शुरू हो जाए, क्योंकि बहुत कम लोगों को ही फल मिल पाता था और बहुत कम ही लोग माँ का आशीर्वाद ले पाते थे। पर दोस्तों, एक खास बात यह है कि अगर माँ तारा का साधक अगर माँ तारा की सिद्धि प्रदान है उसको, तो समझ लीजिए उसका डंका बजने से कोई रोक नहीं सकता। मतलब वो अपने में ही एक महान व्यक्ति और महान तांत्रिक बनने के योग्य बन जाता है। तो दोस्तों, ज़्यादा बात ना करते हुए थोड़ी सी जानकारी और देके माँ का जो मंत्र है, विधान है, आप सभी को दे देते हैं। इससे आप नवरात्रि में माँ की सेवा करके, माँ का जाप करके, माँ की भक्ति करके, उनकी आराधना करके, उनकी उपासना करके आप उनका आशीर्वाद प्रदान कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जैसे महाकाली महाप्रलय की अधिष्ठात्री देवी हैं, वैसे तारा, जो माँ तारा है, वो सूर्य प्रलय की हैं। ठीक है। प्रलय करना दोनों ही मतलब कि माताओं का समान धर्म है, समान कर्तव्य है, क्योंकि वो जन्म ही प्रलय के लिए ही हैं। ठीक है दोस्तों। माँ जो उग्र तारा की जो चार मतलब उनका स्वरूप मैं आप सभी को बता देता हूँ
कि माँ उग्र तारा की जो चारों भुजाएं होती है उसमें सर्प लिपटे रहते हैं, बहुत मतलब भयानक तरीके से सर्प में जो भी चारों भुजाओं में रहते हैं। शव रूप में जो व्यक्ति लेटा हुआ होता है उनके पैर के नीचे, वो एक तरीके से बोला जाए कि शव रूप में विश्व के केंद्र को प्रतिष्ठित करता है। मतलब यहाँ पर महाशक्ति इसी रूप में ही विश्व का संहार करती है और इसी तरीके से वो कार्य करती हैं, अपना कर्तव्य निभाती हैं, अपना धर्म निभाती हैं। तो दोस्तों ये थी माँ तारा की थोड़ी सी छोटी सी जानकारी जो मैंने आप सभी लोगों को दी है, क्योंकि दोस्तों माँ तारा के बारे में जितना बोल पाऊँ उतना कम है, क्योंकि और गलत अगर कुछ जानकारी दे दी हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। माँ से भी मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि माँ ऐसी हैं कि वो अगर उनको जरा सी भी क्रोध आता है या कुछ भी होता है तो वो दंड देने में पीछे नहीं हटती। तो हाथ जोड़ के विनती करके मैं माँ से क्षमा मांगता हूँ कि माँ के बारे में मैंने उनको बोला। तो यही भाव अपने अंदर भी लाना चाहिए आप लोगों के लिए भी। दोस्तों अब ज़्यादा बात करते हुए ना मैं आपको मंत्र बता देता हूँ, उसके बाद विधि बता देता हूँ कैसे आप सभी को जाप करना है, कैसे आप सभी को हवन करना है, कैसे माँ तारा की आपको सिद्धि प्रदान हो सकती है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मंत्र सुन लीजिए आप सभी लोग। ओम ह्रीम स्त्रीम हुम फट। ठीक है दोस्तों, ये मंत्र है ओम ह्रीम स्त्रीम हुम फट। ये दोस्तों मंत्र है, बहुत बढ़िया मंत्र है और सात्विक मंत्र भी है दोस्तों। और ज़्यादा इसमें आप लोगों को समझ लीजिए कि परीक्षाएं भी नहीं होंगी। 1.25 लाख जाप करना है, 1.25 लाख के बाद दशांश हवन करना है और दक्षिण या फिर उत्तर दिशा का मुंह रहेगा और सरसों का तेल का दीपक रहेगा, भोग रहेगा, काला आसन या सफ़ेद आसन या लाल आसन कोई भी ले सकते हो। और दोस्तों इसमें रुद्राक्ष की माला से जाप करिए, स्फटिक की माला से जाप करिए। और बस इतना ही थोड़ी सी जानकारी मैं आप सभी को दे सकता हूँ, क्योंकि ज़्यादा जानकारी मुझे देने की आज्ञा भी नहीं है, ना मैं दे पाऊँगा। और दोस्तों माँ तारा के बाद आगे की जो भी 10 महाविद्याओं में जो और 8 बची हुई हैं महाविद्याएं, तो उसमें भी मैं आपको धीरे धीरे वीडियोस बनाता चलूँगा। तब तक के लिए जय भोले। आशा करता हूँ महादेव रुद्र की कृपा आप सभी पर बनी रहे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। जय भोले।